हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आप सबको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2 होने के बाद अब कितने ऐसे शिक्षक बचे हैं जो सक्षमता परीक्षा 3 जो है भरेंगे। यानी कितने शिक्षकों की ऐसी संख्या रहने वाली है। यानी क्या सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2 की तरह क्या सक्षमता परीक्षा 3 में भी उसी तरीके से शिक्षक शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो इसी वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने के लिए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सक्षमता परीक्षा 1 हुआ और सक्षमता परीक्षा 2 का अभी जस्ट फॉर्म भराया है, कुछ दिन में इसका एग्जाम होगा। लेकिन अब यहां बड़ा सवाल ये आता है कि क्या यानी सक्षमता परीक्षा 1 जो हुआ उसमें भी बहुत सारे शिक्षक शामिल हुए, सक्षमता परीक्षा 2 जो हो रहा है यानी होने वाला है उसमें भी जिनको यानी फॉर्म भरना था वो भर चुके होंगे। तो क्या जो है यानी अब शिक्षकों की संख्या कितनी बच रही है, यानी जो सक्षमता देना चाहते हैं। तो एक बात आपको बता देते हैं, सक्षमता देने वालों की चाह रखने वाले शिक्षक यानी अब बहुत कम बच चुके हैं, क्योंकि अधिकांश शिक्षक जिनको भी फॉर्म भरना था वो फॉर्म भर चुके। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप एग्जैक्ट डाटा बताइए कि कितने शिक्षक हैं। तो देखिए, एक बात बताते हैं आपको, हमने बताया भी था कि क्षमता परीक्षा कितने लोग पास हुए 1 वाला में, और अब केवल डाटा हमको यह देखना है कि सक्षमता परीक्षा 2 में कितने लोग शामिल हुए। और आपको बता देते हैं सक्षमता 1 देने वाले और सक्षमता 2 देने वाले इन दोनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो बाकी जितने नियोजित शिक्षक थे उसमें से अगर घटा दे टोटल में से, तो मात्र वही शिक्षक बचेंगे जो सक्षमता परीक्षा कभी नहीं देना चाहते हैं। इसका मतलब जिनको भी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरना था वो भर चुके शिक्षक, यानी अब वैसे शिक्षक केवल बच रहे हैं जो सक्षमता परीक्षा कभी देना ही नहीं चाहते हैं। यानी फॉर्म भरने वाले जितने शिक्षक थे वो सब फॉर्म भर चुके, यानी अब वैसे शिक्षक बच रहे हैं जो सक्षमता परीक्षा यानी बहुत सारे ऐसे कारण हैं यानी जिसके वजह से वो देना नहीं चाहते हैं। अब रहा बात कि क्या जो सक्षमता परीक्षा जो देना नहीं चाहते हैं तो आखिर क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो आपको हम पहले भी बताए थे कि यानी सक्षमता पर देखिए, मजा तो तब आता ना राजकर्मी बनने का जब सबको बिना शर्त यानी राजकर्मी का दर्जा मिलता और सबको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाता। यानी देखिए, तब कहीं ना कहीं आपके साथ ये सच में न्याय होता। तो शिक्षक लोग अपना हक यानी अपना हित भी नहीं समझ पाए, उनको लगा राजकर्मी की दर्जा की होड़ में वो सक्षमता परीक्षा की ओर भागे और उसके पीछे कई सारी परेशानियां आ चुका है। जबकि उनका जब डिस्ट्रिक्ट बदल दिया गया तो बहुत सारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो इस चीज को देखते हुए, हालांकि अगर इस पहले दूरदर्शी सोच होता तो शायद इस तरीके से बचा जा सकता था, और अगर सभी लोग ये लगातार मांग करते, कोई शामिल ना होते एग्जाम में, तो शायद सभी को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा भी मिल गया होता। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि यानी वैसे शिक्षक जो सक्षमता 1 में नहीं दे पाए और सक्षमता 2 नहीं दे पाए हैं, यानी अब वो जो शिक्षक बच रहे हैं वो सक्षमता 3 में शामिल नहीं होंगे और सक्षमता 4 में भी। कारण क्या है कि उनके पास या तो नौकरी यानी बहुत कम समय के लिए बचा है, यानी उनका नौकरी यानी बहुत लोगों का नौकरी 1 साल का बच रहा है, किन्हीं का 2 वर्ष के बच रहा है, किन्हीं का 3 वर्ष के बच रहा है। एक बात बताइए, ये राजकर्मी बन करके भी 2 साल में क्या बिगाड़ देंगे, और अगर इनको जिला ट्रांसफर कर दिया गया तो कितनी सारी समस्याओं को इनको सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक अभी भी बच रहे हैं जो इन सभी कारणों से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे हैं और आगे भी नहीं भरेंगे। और अभी और कारण जानिए, यानी वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, यानी वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिले, और शायद वो उनको विधानसभा चुनाव से पहले मिलेगा भी। क्योंकि देखिए, भले वो अलग बात आपको लग रहा होगा कि ऐसा सर ये बहलाने फुसलाने वाली बात है, क्योंकि देना होता तो सरकार दे देती। देखिए भाई, सरकार हमेशा अपनी नीति जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। बस अभी उनको जरूरत ऐसा लगा था, इस वजह से ऐसा किया गया। आगे समय जब पलटेगा तो सरकार जरूर ऐसा करेगी। और आपको यह भी बता देते हैं, यानी सबका जितने भी शिक्षक जो बच रहे हैं
जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो लगातार ये डिमांड पर अड़े हुए ये मांग कर रहे हैं कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट देते हुए राजकर्मी बनाया जाए, क्योंकि यानी जो लोग 20 साल 15 साल से लगातार जिस जगह पर रह करके ये नौकरी कर रहे हैं उस जगह से वो फैमिलियर हो चुके हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनका स्कूल बदल दिया जाए, और स्कूल बदल दिया जाए, जिला सेम रखा जाए, और ज्यादा दूरी नहीं, यानी हो सके तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंतराल में उनको जॉब दिया जाए। और यही मांग लगातार चल रहा है। और वैसे शिक्षक जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं और वो लगातार यही प्रयास में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिल जाए और होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। और इससे जानते हैं यानी वैसे शिक्षकों को भी फायदा पहुंचेगा जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा तो बात उठेगा सभी के लिए कि सबको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए और सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। हालांकि जो सक्षमता परीक्षा 1 भी दिए हैं या 2 भी दिए हैं, जिनका होम डिस्ट्रिक्ट मिला था और होम डिस्ट्रिक्ट देने के बाद बदल दिया गया है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका शुरुआत से ही होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है, ये पूरा सरकार प्रयास करेगी कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए। क्योंकि सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि भाई देखिए, सरकार हमेशा शिक्षकों के एक वोट बैंक के रूप में देखती है और शिक्षक जो है एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं यानी सरकार बनाने में। तो सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि यानी शिक्षकों से वो जो है पंगा ले और शिक्षकों की बात को ना माने। तो आपको ये बात हमने स्पष्ट बता दिया कि यानी अब वैसे ही शिक्षक केवल बच रहे हैं जो सक्षमता परीक्षा कभी नहीं देना चाहते हैं। और सक्षमता परीक्षा यानी जो है देने वालों की शिक्षकों की अगर बात करें तो ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत कम बच चुकी है। यानी अब जो है लगातार जो शिक्षक बच रहे हैं वो सभी का ये प्रयास है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से वो आस लगाए बैठे हैं कि किसी तरीके से उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाए और होम डिस्ट्रिक्ट जो है मिल जाए। देखिए, सबसे जरूरत यही है और जरूरी बात भी है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिले और साथ साथ राजकर्मी मिले, तब जो है शिक्षकों के साथ सच में न्याय हो पाएगा। क्योंकि आपको देखिए, राजकर्मी बनना चलिए अच्छी बात है, हो सकता है कि इससे कुछ सुविधाएं भी थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ राजकर्मी का भी दर्जा मिल जाता तो कितना बेटर होता। और जितनी परेशानियां आपको जिला ट्रांसफर होने के बाद होना है वो परेशानियां से आप बच जाते। तो कहीं ना कहीं आपका ये हक है, आप जो इतने सालों से जो बिहार में सेवा दे रहे हैं वो आपका हक है और ये आपको हक मिलना चाहिए। और इसके लिए आप सभी को जो है आवाज उठाना चाहिए कि हम सभी को राजकर्मी तो चलिए बना ही दिए, कुछ लोग सक्षमता परीक्षा देने के बाद बनेंगे और कुछ लोग जो है ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको बिना दिए भी मिल जाए और शायद मिलेगा भी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भैया बहुत जल्दी नजदीक है। और आप देख भी रहे होंगे कि कितना जल्दी जल्दी टीचर 1, टीचर 2, टीआरई 3, टीआरई 4 और टीआरई 5 तक इसी साल कराने की योजना है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये दूरदर्शी सोच की तरह सोच के देखिए कि आखिर इतना सारा सरकार कर क्यों रही है? सब है क्रेडिट लेने का होड़ चल रहा है मेरे भाई, सब क्रेडिट का होड़ है। सब सरकार ये चाहती है कि जनता के पास ये मैसेज दे कि आपका केवल भला हम ही कर सकते हैं। तो बताइए, इस कड़ी में सरकार ये कैसे भूल जाएगी कि शिक्षकों का एक भलाई का काम वो शायद भूल रहे हैं सरकार, क्योंकि उनको जो है होम डिस्ट्रिक्ट दिलाना भी सरकार का ही जिम्मेदारी है। और जो वैसे शिक्षक जो सक्षमता का विरोध कर रहे हैं उनको भी राजकर्मी बनाना सरकार का ही दायित्व है। तो कहीं ना कहीं ये सब मिलेगा, होगा भी। अब शिक्षक वैसे बच रहे हैं जो सक्षमता परीक्षा कभी नहीं देना चाहते हैं, वो जो है सक्षमता परीक्षा कभी नहीं देना चाहते हैं। और वो कभी नहीं देने का कई कारण है, या तो उनका नौकरी बहुत कम समय के लिए बचा है, या उनको लगता है कि भैया होम डिस्ट्रिक्ट देने के साथ साथ राजकर्मी बनाया जाता तो बेटर होता, क्योंकि कई सालों से जो बिहार को सेवा दिए हैं उसके बदले उनको फल मिलना चाहिए था। इस वजह से बहुत सारे शिक्षक जो इसका विरोध कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। क्योंकि आप बहुत लोगों को लग रहा हो कि पास होना, भाई आप भी रिजल्ट देख चुके हैं, क्योंकि जितने भी शिक्षक फॉर्म भरे हैं वो मैक्सिमम शिक्षक सब के सब पास हो गए हैं। तो यहां तो कोई यानी जो योग्यता वाली बात ही नहीं आती है कि किनमें अयोग्यता है। सारे के साथ सारे शिक्षक एलिजिबल है, सक्षम है, तभी इतने सारे रिजल्ट्स दिए गए। और आपको पता कि जो शिक्षक फेल हो गए हैं, यानी फेल होने का कई कारण है, क्योंकि पहली बार जो ऑनलाइन जो परीक्षा दी है ना, मेन कारण यही रहा कि उनको जो है फेल होने का जो है
यानी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो वो भी जो है पास हो जाते। हालांकि चलिए, ये पूरा प्रयास है कि जैसे ही ये चुनाव का माहौल खत्म होगा, आप सभी को राजकर्मी का दर्जा का जो है और होम डिस्ट्रिक्ट की मांग जो है ये लगातार जो है ये जारी है। और आप सभी को पूरा प्रयास हम लोग का चल रहा है कि यानी सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिले। और शायद ये सबसे बेटर तरीका होगा कि राजकर्मी के साथ साथ आप सभी लोग अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जॉब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एजुकेशन से संबंधित हर वो जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाया जा सके, और आप हर वो ऑथेंटिक जानकारी आप जान सकें, ताकि जो है क्या क्या चल रहा है हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको जो है सटीक और सही जानकारी दे सकें, ताकि आप भी जो है यानी श्योर रहें कि इतना तक बातें चल रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक मैसेज जल्दी पहुंच जाए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।